हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। उससे पहले बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। एपिसोड जो शुरू होता है, रानी और बिरजू जो है शादीशुदा जोड़े के रूप में वीर जो उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है। दोनों शादी के ड्रेस पहने हुए और सामने आकर खड़े होते हैं। रानी वीर से सिर्फ घूरने की बजाय कहती है कि हमें आशीर्वाद दे और उसकी ओर बढ़ती है। वीर जो उसे करीब ना आने के लिए कहता है और उसे बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि ये शादी वो शुरू से ही चाहती थी, तो उसने उसे क्यों नहीं बताया और उसने उसे धोखा क्यों दिया। और वो उसे अपने खुशी में चिल्लाने और मुस्कुराने की नहीं कहती। और ऐसे करके वीर जो है शॉक्ड रहता है और फिर दिखाते हैं कि ये जो है वीर का सपना होता है। और वो एकदम नींद से उठता है कियारा को और नींद में धक्का दे देता है और फिर उससे माफी मांगता है। कियारा उसे बोलती है कि राजेश्वरी उसे बुला रही है। वो कमरा छोड़ देता है। कियारा याद करती है कि वीर ने अपनी नींद में क्या कहा था और उसे पता चलता है कि वीर सोचता है कि रानी और बिरजू एक साथ है और मतलब कि रानी से अलग होने की असली वजह यही है। राजेश्वरी वीर को बोलती है कि विक्रम लापता है और उसका सामान भी नहीं और वो फोन भी नहीं उठा रहा। और इसके लिए टेंशन में वीर सोचता है कि रानी और बिरजू के जाने के बाद भी विक्रम गायब है और सोचता है कि वो अब कहाँ होगा। रानी वीर के सवाल और उसके साथ शेयर किए गए पलों को याद करते हुए रोती है। इधर रानी जो है अपने गांव पहुंचती है और देखकर दादी मुस्कुराती है और उसे गले लगाती है और फिर उसका आशीर्वाद लेती है। दादी उसे बोलती है कि बाद वालों को उसके आने की सूचना देनी चाहिए थी। वो विक्रम और बिरजू को देखकर हैरान हो जाती है। विक्रम और बिरजू उसका आशीर्वाद लेते। वो रानी से कहती है कि अगर उसने बताया होता तो वो उनके लिए कुछ बनाती। विक्रम उससे कहता है कि उसका घर भी है, इसलिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। दादी रानी से वीर के बारे में पूछती है, समझ जाती कि वीर जरूर बिजी होगा। रानी उसे रामाधीर और पिंकू के बारे में पूछती। दादी ने कहते हुए जवाब दिया कि वो शहर में रामाधीर स्टोर के लिए चीजें खरीदने गया था। वो उन्हें बैठने के लिए कहती है और रसोई में उनके लिए चाय बनाने जाती है। इधर रानी बिरजू को उससे बात करने के लिए बाहर ले जाती है। इधर विक्रम जो है राजेश्वरी का फोन उठाता है और उससे बोलता है कि रानी के गाँव में। राजेश्वरी उसे डांटती है और उसे वापस आने के लिए कहती है। उसने ये कहते हुए लौटने से मना कर दिया कि वो रानी के साथ जो किया उसके बाद वो राजावत परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो उससे बोलती है कि रानी के लिए अपने परिवार को कैसे छोड़ सकता है। वो कहता है कि वो अपना डिसीजन नहीं बदलेगा और फोन काट देता है। वीर राजेश्वरी से बोलता है कि विक्रम रानी के गांव में क्या कर रहा है। राजेश्वरी वीर को गांव जाकर विक्रम को लाने के लिए कहती है। वो उससे कहता है कि वो रानी का चेहरा नहीं देखना चाहता, इसलिए वो वहां नहीं जा सकता और उसे विक्रम के बारे में टेंशन ना करने के लिए कहता है। और वो जो राजेश्वरी है वो अड़ी हुई और उससे कहती है कि किसी भी कीमत पर विक्रम को वापस लेकर आना होगा। लेकिन वीर जो है वहां जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं गाँव नहीं जा सकता। और वीर कहता है कि वो रानी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, इसलिए वहां नहीं जा सकता। और विक्रम के बारे में टेंशन नहीं करने के लिए कहता है वो जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके गाँव में जिंदगी के लिए अभ्यस्त नहीं है और वहां से चला जाता। रानी बिरजू से कहती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि गोवा में क्या हुआ और वही सही टाइम आने पर अपने परिवार को सच बताएगी। वो किसी से कुछ न कहने के लिए राजी है। वो सोचती कि वीर कैसे उस पर और बिरजू की दोस्ती पर शक कर रहा है। कियारा रानी से वीर के बारे में बुरा मान जाती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो रानी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वो कुछ करने की सोचती है और उससे बोलती है कि रानी बिरजू से शादी करने जा रही है। वो उसे कहते हुए अपने कपड़े पैक करने के लिए कहता है कि वो रानी के गांव जा रहे हैं। वो राजेश्वरी को अपने फैसले के बारे में बताता है। राजेश्वरी सोचती है और वो चाहती है कि विक्रम अभी वापस आए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस